आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने वाली हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि हमारे पवित्र ग्रंथ कल्कि पुराण और गरुड़ पुराण में लिखी गई वो सच्चाई है जो कलयुग के अंत में घटित होगी। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूँ मोनिका। तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए क्योंकि आप जो सुनने वाले हैं वो आपके दिल और दिमाग दोनों को झकझोर देगा। कल्कि पुराण और गरुड़ पुराण में ऐसी बातें लिखी गई हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर सकती है। कलयुग के अंत की सृष्टि केवल कल्पना करने से ही मनुष्य का मन भय और आश्चर्य से भर सकता है। वह युग इतना भयावह होगा कि आपके दिल को झकझोर कर रख देगा। लेकिन यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। इन पवित्र ग्रंथों में लिखी गई बातें हमें आने वाले समय की भयंकर सच्चाई से अवगत कराती हैं। आज हम इन्हीं के बारे में विस्तार से जानेंगे। यह यात्रा न केवल ज्ञानवर्धक होगी बल्कि आपको गहराई से सोचने पर मजबूर करेगी। हिंदू शास्त्रों में कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष बताई गई है। यह विवरण भागवत पुराण, विष्णु पुराण, लिंग पुराण और कई अन्य ग्रंथों में मिलता है। कलयुग की शुरुआत महाभारत युद्ध के बाद द्वापर युग के अंत में मानी जाती है। वर्तमान में केवल 5,000 वर्ष बीत चुके हैं और अभी भी लगभग 4,27,000 वर्ष शेष हैं। इन ग्रंथों में कलयुग के लक्षण, मानव व्यवहार और इसके अंत के संकेतों का वर्णन किया गया है जो हमें इस युग की चुनौतियों के प्रति सचेत करते हैं। महाभारत में युद्ध की समाप्ति के पश्चात जब धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए, उनके मन में सृष्टि के भविष्य को लेकर अनेक प्रश्न और चिंताएं उत्पन्न हुई। द्वापर युग अब समाप्ति की ओर था और कलयुग के आगमन के संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे थे। युधिष्ठिर को भय सता रहा था कि आने वाले युग में मानव जीवन का स्वरूप क्या होगा, धर्म की स्थिति कैसी रहेगी, सत्य का क्या हश्र होगा। इस चिंता का समाधान पाने के लिए उन्होंने अपने चारों भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव के साथ भगवान श्री कृष्ण से परामर्श करने का निश्चय किया। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को बुलाया। अर्जुन, जो हमेशा युद्ध के लिए तत्पर रहते थे, उन्होंने निश्चिंत स्वर में पूछा, हे बड़े भ्राता, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? क्या किसी शत्रु ने हस्तिनापुर पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया है? यदि ऐसा है तो आज्ञा दीजिए, मैं अभी जाकर उसका नाश कर दूंगा। युधिष्ठिर ने गहरी सांस लेकर कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हारे पराक्रम से भली भांति परिचित हूँ। इस पृथ्वी पर कोई भी शत्रु इतना साहसी नहीं कि हस्तिनापुर पर आक्रमण करने का विचार भी करे। मेरी चिंता किसी बाहरी शत्रु से नहीं बल्कि कलयुग के आगमन से है। मुझे यह भय है कि आने वाले समय में मानव समाज किस दिशा में जाएगा, धर्म और सत्य की क्या स्थिति होगी। भीम बोले, भैया, आपकी चिंता मेरे मन में अभी भय और अनिश्चितता पैदा कर रही है। कृपया बताइए कौन सा संकट हमारे सामने है? युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में कहा, एक भयंकर संकट आने वाला है। मैं कलयुग के प्रभावों को सोचकर चिंतित हूँ, इसलिए मैंने निश्चय किया है हम द्वारकाधीश श्री कृष्णा के पास जाएंगे। केवल वही हमें इस चिंता से मुक्ति दिला सकते हैं। सभी पांडवों ने सहमति जताई और द्वारका के लिए प्रस्थान किया। द्वारका पहुंचकर पांडवों का भगवान श्री कृष्ण ने हार्दिक स्वागत किया। युधिष्ठिर ने उनके चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, हे केशव, आपको बारंबार नमस्कार। आप अंतर्ज्ञानी हैं। द्वापर युग समाप्त होने वाला है और कलयुग के संकेत दिखाई दे रहे हैं।
मैं यह जानना चाहता हूँ कि कलयुग में मानव का स्वभाव और आचरण कैसा होगा, वह किन कर्मों में लिप्त होगा और मोक्ष की प्राप्ति के लिए उसे क्या करना होगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मराज, आपकी जिज्ञासा उचित है। कलयुग के प्रभावों को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका उत्तर मैं सीधे नहीं दूंगा। इसके लिए आपको और आपके भाइयों को कुछ विशेष अनुभव प्राप्त करने होंगे। श्री कृष्ण का आदेश, आप सब अलग अलग दिशाओं में स्थित घने और रहस्यमय वनों में जाइए। वहां आपको कुछ विचित्र और अद्भुत दृश्य दिखाई देंगे। उन अनुभवों को मेरे पास लौटकर साझा करें, तब मैं आपको कलयुग के प्रभाव के बारे में विस्तार से बताऊंगा। पांडवों ने आज्ञा मानी और वनों की ओर प्रस्थान किया। तो दोस्तों, यह सब सुनने के बाद एक बात तो स्पष्ट है, कलयुग का अंत निश्चित है, लेकिन उससे पहले का समय हमारे कर्मों से तय होगा। जब पाप अपनी चरम सीमा पर होगा, तब प्रलय आएगा और उसके बाद एक नई पवित्र सृष्टि का जन्म होगा। केवल वही लोग उसमें स्थान पाएंगे जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी धर्म, सत्य और भक्ति का मार्ग अपनाया होगा। तो आज यह संदेश याद रखिए, अंत में न धन काम आएगी न सत्ता, बस भगवान का नाम और आपके सच्चे कर्म। हरे कृष्णा दोस्तों।